बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। मेरा आज का मौजू हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर मुबारक। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके रुफ़ा को यजीदी अफवाज के जाने के बाद क़िबला बिन बनु असद के कुछ लोगों ने जो नज़दीकी आबाद थे आकर दफनाया और इनकी नमाज जनाजा अदा की। खोली बिन यजीद ने हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर एक नेज़े पर चढ़ाया और एक फ़ौजी दस्ते के हमरा कूफा पहुँचा। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर कूफा के गवर्नर इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया। इब्ने ज़ियाद ने लोगों को जमा किया। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर इसके सामने रखा था और वो एक छड़ी से आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दहन मुबारक को छूने लगा। वहाँ हज़रत ज़ैन बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे। इनसे ये सब बर्दाश्त न हो सका और वो खड़े होकर फरमाने लगे कि छड़ी को इन पाक होठों के ऊपर से हटा। कसम है इस खुदा की जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं कि मैंने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन लबों पर बूसा करते देखा है। फिर वो गम की शिद्दत से रो पड़े। इब्ने ज़ियाद ने जब हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात सुनी तो कहा, अगर तुम बूढ़े ना होते तो मैं तुम्हें भी कत्ल करवा देता। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए बदबख्त, तूने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर गोशे का ख्याल ना किया तो इनके मुकाबले में मेरी क्या हैसियत है। ये फरमाकर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ से चले गए और जाते हुए दरबार को मुखातिब करते हुए फरमाया कि तुमने हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साहबजादे को शहीद किया और मरजाना के बेटे को अपना अमीर तस्लीम किया। ये तुम्हारे अच्छों को कत्ल करा देगा और बुरों को ज़िंदा छोड़ देगा। रिवायत में आता है कि जिस वक्त इसे राने करबला को इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया तो इसने हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखते हुए कहा कि तुम कौन हो। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं अली इब्ने हुसैन रज़ी अल्लाह तआला हूँ। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि अली इब्ने हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो करबला में मारे गए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि वो मेरे भाई थे और मेरा नाम भी अली इब्ने हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है और मेरे भाई को शहीद किया गया है। सामीन, इब्ने ज़ियाद ने कहा कि मैं हैरान हूँ कि तुम्हें क्यों छोड़ दिया गया। फिर इब्ने ज़ियाद ने अपने लश्करियों को हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कत्ल का हुक्म दिया। हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह सुनकर फरमाया कि मुझे भी कत्ल करवाना है तो करवा दे, मगर इन औरतों के साथ किसी सालेह मुत्तकी मुसलमान को भेजना जो इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा हों और इनका हक़ अदा कर सकें। इब्ने ज़ियाद ने जब आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बात सुनी तो अपना हुक्म वापस ले लिया और कहने लगा, इन औरतों के साथ यही जाएंगे। सामीन, कूफा की गलियों में जिस वक्त असीरान करबला और हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सर मुबारक को लेकर फिरा गया तो लोगों ने ज़ार कतार रोना शुरू कर दिया। हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने यह देखकर फरमाया कि तुमने अपने ईमान को धोखे और फ़रेब का ज़रिया बनाया और तुम लोगों की मिसाल इस सब्ज़े की है जो निजासत के ढेर पर उगता है। तुम लोग सिर्फ अपनी ऐब जोई और लोडियों की तरह खुशामद और चापलूसी के सिवा कुछ नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हारे रोने का कुछ फ़ायदा नहीं है। सामीन, इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया कि हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सर को कूफा के बाज़ारों में नुमाइश की जाए। चनाचा इसके हुक्म पर हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सर मुबारक को लेकर कूफा के बाज़ारों में गश्त हुआ। फिर इब्ने ज़ियाद ने हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जिन्हें हज़रत अब्दुल्ला बिन अफ़ीफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बर्दाश्त न कर सके और जुर्रत का मुज़ाहरा करते हुए फरमाया कि ओ इब्ने मरजाना, तू कज़्ज़ाब है, तेरा बाप भी कज़्ज़ाब है और तुम आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के बाद खुद को सच्चा ज़ाहिर करते हो। इब्ने ज़ियाद ने जब हज़रत अब्दुल्ला बिन अफ़ीफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात सुनी तो इनको भी गिरफ़्तार करके शहीद कर दिया गया। सामीन, जब इब्ने ज़ियाद अपनी दिल लगी कर चुका तो इसने बदबख्त शमर की क़यादत में एक लश्कर असीरान करबला और हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सर मुबारक को यजीद के दरबार की जानिब रवाना किया। इब्ने ज़ियाद ने लश्कर को हुक्म दिया कि तुम्हारा गुज़र जिस जानिब से भी हो इनकी तशहीर करते जाना और लोगों को डराना कि जिसने भी खलीफा की अताअत से रूगर्दानी की इसका अंजाम यही होगा।
सामीन यजीद के सामने जिस वक्त हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर मुबारक और असीरान करबला को पेश किया गया तो इस बदबख्त ने छड़ी के साथ हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दंदान मुबारक को ज़रब लगाते हुए कहा कि हमारी कौम ने हमारे साथ इंसाफ ना किया, लेकिन हमारी खून टपकाती तलवारों ने इंसाफ कर दिया और जालिमों और नाफरमानों की गर्दनें उड़ा डालीं। जब हज़रत अबू बरज़ा असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये देखा तो बेकरार हो गए और यजीद को मुखातिब करते हुए कहा, ए यजीद, बरोज़ क़यामत इनके नाना हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की शफाअत करेंगे और तुम्हारी शफाअत इब्ने ज़ियाद करेगा। ये फरमाकर वो यजीद के दरबार से बाहर निकल गए। जिस वक्त हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को यजीद के सामने पेश किया गया तो यजीद ने कहा, तुम्हारे बाप ने मेरे साथ कतई रहमी की और मेरे हकूक़ को नज़रअंदाज कर दिया, जिसका नतीजा तुम्हारे साथ है। हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कुरान मजीद की आयत की तिलावत की। जवाबन यजीद ने जब आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात सुनी तो कहा कि तुम पर यह मुसीबत तुम्हारे अमाल की का नतीजा है। हज़रत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यजीद की बात सुनने के बाद खामोश रहना ही बेहतर समझा। सामीन यजीद ने अपने रुफ़ा के असीरान करबला के बारे में मशवरा किया तो हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यजीद से कहा कि तुम मेरा मशवरा मानो तो इनके साथ वही सलूक करो जो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। यजीद ने हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मशवरा मान लिया, क्योंकि वह हालात की नज़ाकत को समझता था कि वाक़या करबला के बाद लोग मेरे ख़िलाफ़ हो चुके हैं और अब मज़ीद ऐसे कोई इक़दाम मेरी हुकूमत के ख़ात्मे का बाइस बन सकते हैं। चनाचा यजीद ने अहले बैत की रिहाई का हुक्म देते हुए हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और अपने पास बिठाते हुए कहा कि आपको जिस चीज़ की भी ख्वाहिश हो मैं पेश करने के लिए तैयार हूँ। हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि हमारी सालार और गम का सार हमारी फूफी हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैं। हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बुलाया गया और यजीद ने इनसे कहा कि आप यहाँ रहना पसंद करेंगी या फिर मदीना मुनव्वरा जाना चाहेंगी। सामीन यजीद की बातें सुनकर हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि तू हमें मदीना मुनव्वरा भेज दे। फिर यजीद ने हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सरबराही में 300 सिपाहियों का हिफाजती दस्ता अहले बैत के काफ़िले के हमरा मदीना मुनव्वरा की जानिब रवाना किया। सामीन हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सर मुबारक के मुदफ़न के बारे में कुतुब सीर में मुतअद्दिद रिवायत मौजूद हैं। एक रिवायत के मुताबिक यजीद ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर मुबारक अपने शाही ख़जाने में रख दिया। जब सलमान बिन अब्दुल मालिक तख्त नशीन हुआ तो इसने सर मुबारक को दिमश्क भेज दिया, जहाँ इसे खुशबुओं से गुस्ल देकर मदफून कर दिया गया। एक रिवायत के मुताबिक आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सर मुबारक को 40 यौम के बाद जिस्म मुबारक से मिला दिया गया और करबला मौला में मदफून है। सामीन मुझे यकीन है कि आपको मेरा ये आज का मौजू पसंद आएगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।